सिंह बाजवा जी दादा। रणदीप जी बहुत मेहरबानी, दादा, छोटे भाई नागरा साहब और झा साहब। ऐसा है जैसे रणदीप जी, एक मशहूर कहावत है कि सरकारें सारी उम्र ये गलतियां करती रही हैं कि धूल चेहरे पर थी वो आईना ही साफ करती रही। बदकिस्मती की बात है जिनको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहां के किसानों को कोई बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, बेनिफिट लेने वाले आगे आगे भाग रहे हैं, सरकार पीछे भाग रही। अफसोस, मैंने पहली दफा देखा है कि किसान आगे भाग रहे हैं, सरकार पीछे भाग रही है। और इनको ये अभी भी गलत फहमी है कि ये पुराना किसान है, 40-50 साल पुराना, उसको शायद इस बात की समझ ना हो। मोदी साहब, आपको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, आज किसान भी पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया का जमाना है, ये सोशल मीडिया हर घर तक पहुंचता है, बच्चे उनके पढ़े लिखे हैं, वो अपने अच्छे को और बुरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो षड्यंत्र हुआ है सारा, ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है आप जानते हो कि शांता कुमार जी की जो रिपोर्ट है, शांता कुमार जी की एक कमेटी बनाई गई 2015 में। उनकी बेसिक ये बात थी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 4 लाख करोड़ के नुकसान में है। इस पे 40,000 करोड़ हर साल का नुकसान है। इसको ये नुकसान कैसे पूरे किए जाएं? तो उनकी रिपोर्ट ये थी कि भैया ऐसा है, ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस अकेली 6% किसानों को हिंदुस्तान में मिल रही। ये टेलर मेड थी। पहली जवाहरलाल नेहरू जब लेकर आए हरी क्रांति, ये बेसिकली पंजाब रीजन जो था, जिसमें हरियाणा भी था, जिसे किसी टाइम जहां ये हिमाचल प्रदेश भी था, और वेस्टर्न यूपी के लिए टेलर मेड थी कि हम इस रीजन में प्रोड्यूस करें, चावल और गेहूं प्रोड्यूस करें और सारे देश का पेट पाले। 60% कंट्रीब्यूट हम करते रहे। और स्पेशली PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जितने गरीब लोगों को आज चावल और गेहूं जाता है, ये बेसिकली प्रोडक्शन इस एरिया की। ये एक सोची समझी साजिश थी कि इसको पैकेज किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए, उनको कहा जाए कि ये कॉरपोरेशन आएंगी, ये चेहरा मोहरा बदल देंगी। भाई, किस चेहरे मोहरे की आप बदल करते हो? अमेरिका में यही कॉरपोरेशन फेल हो चुकी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, मैंने कल राज्यसभा में भी ये बात कही कि तोमर साहब, अगर आपको शौक है, आप समझते हो कि ये चेहरा मोहरा बदल देंगी, ये कैलिफोर्निया बना देंगी, कृपा कर आप गुजरात में ले जाएं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले गुजरात में करें, 5 साल का टाइम दे, आप गुजरात का चेहरा मोहरा बदलो, फिर सारी दुनिया को दिखाओ कि देखो जी इतना कामयाब हुआ है रूरल गुजरात, तो फिर सारे देश के साथ भी बात कर लेंगे। और इस वक्त रणदीप जी, हैरानी की बात है, हर रोज 1 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं उसका। चाइना के साथ आपका इट इज ब्रीदिंग डाउन योर नेक। 50,000 हिंदुस्तान का और हमारे बच्चे जो सिपाही वो गालवान वैली में है। इस वक्त जब पार्लियामेंट नहीं थी, ये चोर दरवाजे से ये ऑर्डिनेंसेस जो आज बिल में तब्दील हो गए, इनको लाने की जरूरत क्या थी? लाने की जरूरत थी कि इस टाइम जब सारा का सारा देश बीमारी से जूझ रहा है, चाइना से जूझ रहा है, इकोनॉमी जो है वो 33%, 30% श्रिंक कर चुकी है, लोगों के पास हजारों बेरोजगार हो चुके हैं, ये टाइम है इसकी एंट्री कराने का। और जो ये हमारे चौधरी साहब ने, मेरे भाई ने बात कही, ये बहुत, मैं एक और बात इधर सारे प्रेस वाले भाइयों को कहना चाहता हूं। देखिए, ये कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कल थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम इनका कैसे विश्वास कर सकते हैं? पंजाब में 6 महीने की GST जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को 2 महीने के बाद किस्त देनी होती है, पंजाब को 6 महीने की नहीं मिली। और आज पंजाब की इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है 33% श्रिंक कर चुकी। 7,000 करोड़ रुपया तो अकेला पंजाब का देने वाला है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड GST है वो आप नहीं दे रहे, आप ये MSP कौन देगा? हमने ये भी बात कही तोमर साहब को, तोमर साहब जहां ये 3 ऑर्डिनेंसेस लाए थे, आप चौथा भी ले आते, आप MSP को एक लीगल प्रोविजन देते, आप कहते कि MSP रहेगी जितनी देर ये कानून का बन जाता। और सेकंड इसके साथ और होता कि MSP के नीचे कोई भी खरीद करेगा ट्रेडर,
उस पर बकायदा तौर लीगल कार्रवाई होगी, पैसे किसान को दिलाए जाएंगे और उस पर केस रजिस्टर होगा। आपने कहीं नहीं, अभी तक कहा, मगर किसी ने सुना नहीं। और हुआ क्या, कल राज्यसभा में जब हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, और बदकिस्मती की बात देखिए 60% हिंदुस्तान किसानों पे सर पर चल रहा है, मगर इनको भगवान भूल चुका है। ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है समझती है हमें किसी का परवाह ही नहीं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ चलने की जरूरत नहीं। कल हमने जब डिवीजन मांगी, पहले इन्होंने वॉइस वोट करने की कोशिश की, और बकायदा तौर जो डिप्टी चेयरमैन प्रोटेक्ट करता है रूल्स को, उसी ने ही उल्लंघना की। और जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है वो सुरजेवाला साहब, आज किसी ने पूछा तक भी नहीं। 100 आदमी, 100 एमपीज ने, 12 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने नो कॉन्फिडेंस मूव किया, वो भी डस्टबिन में फेंक दिया। हम जब डिवीजन मांग रहे थे अंडर रूल 252, हमारा हक बनता है, वो हक नहीं हमें दिया। तो इससे बेहतर है आप वैसे ही कह दीजिए कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते, ये पार्लियामेंट बुलाने की जरूरत क्या है, आप बाहर से ही फरमान जारी कर दीजिए, करिए। ये तुगलकी फरमान जो है बाहर से जारी कर दिए, मगर हिंदुस्तान के लोग, जैसे मेरे भाई ने कहा, सुरजेवाला साहब ने, भैया हिंदुस्तान के लोग और विशेष तौर जो हमारा एरिया है, उन्होंने तो सिकंदर आजम अलेक्जेंडर के ग्रेट को नहीं कभी घुसने दिया। आप तो चीज ही कुछ नहीं हो। अगर आप समझोगे प्यार से तो हम मान सकते हैं हिंदुस्तान का किसान, अगर जबरी आप डराकर और धमकाकर इनके हक पर आप सोचो कि हम इनको डरा धमकाकर अपनी पॉलिसीज के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी ले आएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है भाई, वो भी ट्रेडिंग हाउस था, फिर हिंदुस्तान पर काबज हुई। ऐसे ही पोर्चुगीज ट्रेडिंग हाउस गया, गोवा पर काबज हो गया। वर्ल्ड ओवर डच कॉलोनीज जितनी बनी है, जर्मन कॉलोनीज बनी है, फ्रेंच कॉलोनीज बनी है, वो पहले ट्रेडिंग करने के लिए उन देशों में गए, फिर काबज हुए। और हमें भी पता है बकायदा तौर इधर अंबानी और अडानियों की ऑलरेडी ये स्कीम है कि इनको लाया जाए हिंदुस्तान में, और विशेष तौर सबसे जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स है हिंदुस्तान की, वहां इनको काबज किया जाए। ये कभी इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। तो हम ये बात कहना चाहते हैं, देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए, एक तरफ चाइना इज ब्रीथिंग डाउन योर नेक, जम्मू कश्मीर इज ऑन द बॉयल, पंजाब में 15 साल हालात पहले बिगड़ चुके हैं, हिस्ट्री है पंजाब की। आप ऐसे हालात मत पैदा कीजिए कि हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए एक क्वेश्चन मार्क पड़ते। और मैं शांता कुमार जी को भी ये बात कहना चाहता हूं, और भाजपा की सरकार को, आपने कहा 6% लोग ही हैं जिनको ये बेनिफिट पहुंचता है। इनको ये पता नहीं वो 6% ने 60% इस देश का पेट पाले हैं 55 साल। आज आप इस उम्र में आकर वो ही काम किया जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपने बुजुर्गों को, माता जिन्होंने उनको एक स्टेटस पर पहुंचाया है, उनका ध्यान रखते हैं लास्ट उम्र में। और जो नालायक बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि बाप और माँ अब तो बीमार होगी, इसकी तो जरूरत नहीं है, इसको मेन बेडरूम से निकालो और गैराज में इसके जो है बेड्स उठाओ, मंजे उठाओ और गैराज में डाल दो। अब ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और बाकी किसानों के ये बेड उठाकर, मंजे उठाकर हमें गैराज में जाना भेजना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज बेहतरी इसी सरकार की इसी बात में है, आग से मत खेलिए, ये आग से मत खेलिए, अग्नि परीक्षा मत लीजिए। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये किसान वो हैं, जब ये उठ खड़े हुए कोई सरकार इनका सामना नहीं कर पाएगी। आप जितना मर्जी आपका मीडिया अच्छा चलता हो, जो मर्जी मीडिया के जरिए आप लोगों तक भयभीत करने की कोशिश करो, ये नहीं मानेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, पंजाब में शुगर मिल्स हैं, महाराष्ट्र में शुगर मिल्स हैं, प्राइवेट शुगर मिलों ने 2-2, 3-3 साल के अभी तक किसानों के पैसे नहीं दिए। हम कैसे अलाउ करें ये अंबानी और अडानियों को? और मैंने ये भी सवाल किया था कि मोदी साहब, जब आप चीफ मिनिस्टर थे, आप गुजरात जो ONGC तेल निकालते हैं, आप उस पर तो लेते हो रॉयल्टी, त्रिपुरा रॉयल्टी लेता है तेल पर, असम रॉयल्टी लेता है तेल पर, सभी रॉयल्टी लेता है। क्या पंजाब, हरियाणा, जिन्होंने अपना पानी सारा खत्म कर दिया, हमारा जितना मीठा पानी था, मोस्ट ऑफ दी 90% ब्लॉक्स ब्लैकिश पानी हो गए, हम पी नहीं सकते उस पानी को। एंड ये सेमी डेजर्ट बनने वाले हैं देश की सेवा करते हुए। आज आप हमारे किसानों को इन दी लर्च छोड़ना चाहते हैं, हमारी सेहत खराब होगी। कॉटन हम देश के लिए पैदा करते हैं, मालवा रीजन जहां से सरदारनी हरसिमरत कौर जी आती है,
वहां से एक ट्रेन चलती है बठिंडा से लेकर बीकानेर तक 326 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। हमने अपना हेल्थ खराब कर ली, सेहत अपनी खराब कर ली, पानी अपना खत्म कर लिया, सॉइल टेक्सचर अपना खत्म कर लिया। जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, आपको पता है, उसके साथ जमीन भी खराब होती। आप हम धकेलना चाहते हो आप हमें। तो ये चीज बिल्कुल मैं समझता हूं सबसे घातक ये काम इन्होंने करने की कोशिश की है। मैं अभी भी कहना चाहता हूं इसमें सुधार करो। जो एप्रीहेंशन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारी 245 किसान जथेबंदी, उनको बुलाकर उनसे बात करो, एमएलए से बात करो, सूबों की एमपी से बात करो, उसके बाद ये फैसले करो। मैं इतने कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। We'll take your questions.